आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हुँ, हम इतिहास के एक बेहद शक्तिशाली और विचारोत्तेजक पन्ने को पलटने का प्रयास करेंगे। हुँ। अगर हम 5 और 6 अक्टूबर 1930 के उस दिन की कल्पना करें, तो एक बहुत ही गंभीर दृश्य सामने आता है। बिल्कुल, एक ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना मात्र से सिहरन होती है। हाँ, एक जेल की कालकोठरी है, जहाँ एक युवा क्रांतिकारी बैठा है और उसे भली-भांति पता है कि कुछ ही दिनों में उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। और ऐसे भयानक समय में आम तौर पर लोग क्या करते हैं? वही तो। कोई अपनी वसीयत लिखता है अपने परिवार को, कोई भावुक पत्र लिखता है या फिर ईश्वर से प्रार्थना करता है। लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। वो युवा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। सही कहा। इसके बजाय वो दर्शन, तर्कों और गहरे सवालों से भरा एक पूरा निबंध लिख रहा है। और आज के हमारे इस सफर का विषय यही ऐतिहासिक दस्तावेज है। दी अनार्किस्ट लाइब्रेरी और marxist.org से लिया गया भगत सिंह का प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये वाकई एक बहुत ही असाधारण परिस्थिति है। मेरा मतलब है, कोई व्यक्ति जब अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हो और उसे अपनी मृत्यु का निश्चित समय पता हो, हम्म। तब वो अपने विचारों और अपनी मान्यताओं को इतनी बारीकी से कागज पर उतारे, ये अपने आप में एक अद्भुत मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है। ये लेख सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज भर नहीं है, तो फिर क्या है? ये एक इंसान के वैचारिक सफर का बहुत ही स्पष्ट चित्रण है। बिल्कुल। और इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। इस दस्तावेज में धर्म, ईश्वर और समाज की मान्यताओं के बारे में बेहद तीखे और संवेदनशील विचार प्रस्तुत किए गए हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना या उसका विरोध करना बिल्कुल नहीं है। यहाँ किसी भी पक्ष का पक्षपोषण नहीं किया जा रहा है। हमारा मकसद केवल इतिहास के इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में दर्ज विचारों को निष्पक्ष रूप से समझना और उनका विश्लेषण करना है। और सीखने की इच्छा रखने वाले श्रोताओं के लिए ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे कोई व्यक्ति घोर संकट के समय में भी आलोचनात्मक, जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग और अध्ययन का सहारा ले सकता है। चलिए इसे समझते हैं। तो लेख की शुरुआत कैसे होती है? इस लेख को निष्पक्ष नजरिए से देखना ही इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने का सही तरीका है। और इस लेख की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प तरीके से होती है। भगत सिंह यहाँ किसी ब्रिटिश अधिकारी या किसी बड़े दार्शनिक से बहस नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वे इस लेख की शुरुआत अपने ही दोस्तों के आरोपों का जवाब देते हुए करते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि वे आरोप क्या थे और किन लोगों ने लगाए थे। लेख के अनुसार, जो मैंने भी पढ़ा, उनके दोस्तों का मानना था कि दिल्ली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र केस के बाद भगत सिंह बहुत मशहूर हो गए थे। प्रसिद्धि मिल गई थी उन्हें। और दोस्तों को लगने लगा था कि इस प्रसिद्धि ने उनके दिमाग पर असर डाला है। यहाँ तक कि उन्हें तानाशाह, अपनी बात थोपने वाला और शेखी बिगाड़ने वाला तक कहा जाने लगा था। हाँ, अंग्रेजी में डिक्टेटर, बॉसी और बोस्टर जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। सही। उनका सीधा सा आरोप ये था कि भगत सिंह का ईश्वर को न मानना कोई गहरा वैचारिक निर्णय नहीं है, हम्म। बल्कि ये महज उनका अहंकार है, वैनिटी है। भगत सिंह का इस आरोप को संभालने का तरीका बहुत ही तार्किक है। वे इस बात से इनकार नहीं करते कि उनमें इंसानी कमजोरियां नहीं हैं। हम्म वे स्वीकार करते हैं कि कुछ हद तक वो अपनी बात मनवाने की जिद भी करते हैं। हम्म लेकिन वो अहंकार और वास्तविक नास्तिकता के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचते हैं। वो कैसे? उनका तर्क ये है कि अगर कोई इंसान अपने झूठे गर्व या अहंकार में अंधा हो जाता है, हम्म तो दो ही बातें संभव है। या तो वो ये मानने लगेगा कि उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियां आ गई हैं, हम्म या फिर वो खुद को ही भगवान घोषित कर देगा। इस तर्क को अगर गहराई से देखा जाए, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को भगवान भी मान ले, तब भी वो किसी न किसी रूप में एक अलौकिक शक्ति के अस्तित्व को मान ही रहा है। बिल्कुल सही। यानी वो आस्तिक ही रहता है। एक व्यक्ति जो अलौकिक शक्ति के अस्तित्व को सिरे से नकारता है, वो महज अहंकार के कारण ऐसा नहीं कर सकता। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। यह तर्क उनके दर्शन का मुख्य आधार है। वे कहते हैं कि नास्तिकता के लिए एक बहुत ही गहरे स्तर के वैचारिक मंथन की आवश्यकता होती है, जो अहंकार से नहीं आ सकता। स्रोत में एक चित्र का भी संदर्भ आता है, एक स्टूल पर लटकते हुए पैर, जो फांसी का प्रतीक है। यह इस बात की याद दिलाता है कि यह लेख उस व्यक्ति द्वारा लिखा जा रहा है जो जानता है कि बस एक सप्ताह या कुछ ही दिनों में फैसला आने वाला है,
और फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा है। ऐसे भयानक अंत के सामने भला कौन सा अहंकार टिक सकता है? मौत के डर के आगे तो बड़े बड़े अहंकार टूट जाते हैं। इस बात को वो खुद लेख में स्वीकार करते हैं। उनका कहना था कि मुश्किल समय में अगर कोई अहंकार होता भी है तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। मृत्यु का सामना करना किसी भी इंसान के झूठे गर्व को चकनाचूर कर देता है। बिल्कुल। इसलिए उनका ये कहना था कि उनका ईश्वर पर विश्वास न करना कोई शेखी बघारना नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरे सोच विचार का नतीजा है। इन सब बातों को सुनकर यह सोचना स्वाभाविक है कि शायद उनके विचार बचपन से ही ऐसे रहे होंगे। क्या इस लेख में उनके शुरुआती जीवन और आस्थाओं का कोई जिक्र मिलता है? लेख में जो विवरण दिया गया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। वे बचपन से नास्तिक नहीं थे। अच्छा। जी, उनका वैचारिक सफर एक रोमानी क्रांतिकारी से एक यथार्थवादी विचारक तक का सफर रहा है। उनके बचपन का माहौल पूरी तरह से धार्मिक था। उनके पिता एक कट्टर आर्य समाजी थे और भगत सिंह का पालन पोषण उसी माहौल में हुआ था। यानी उनकी शुरुआती परवरिश एक गहरे धार्मिक विश्वास के साथ हुई थी। बाद में उन्होंने बाकायदा दाढ़ी और लंबे बाल भी रखे थे। उनका ईश्वर पर अटूट और दृढ़ विश्वास था। क्रांतिकारी दल में शामिल होने के बाद की स्थिति क्या थी? क्या वहां का माहौल अलग था? जिस क्रांतिकारी दल में वे शामिल हुए, वहां भी धर्म का बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने लेख में अपने साथियों का उदाहरण भी दिया है। सचिंद्रनाथ सान्याल, जिन्हें कराची षड्यंत्र केस में उम्र कैद हुई थी, उनकी किताब बंदी जीवन का उदाहरण उन्होंने दिया है। मैंने सुना है इसके बारे में। उस किताब में ईश्वर की भरपूर महिमा गाई गई है। इसके अलावा काकोरी के शहीदों का भी जिक्र इस स्रोत में आता है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जो पक्के आर्य समाजी थे, और राजन लाहिड़ी। राजन लाहिड़ी के बारे में वे बताते हैं कि उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद का अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी वे अपने अंतिम दिनों में उपनिषदों और गीता का पाठ करते थे। मतलब पूरी क्रांतिकारी पार्टी में एक तरह का धार्मिक और भावुक माहौल था। बिल्कुल। तो फिर वो कौन सा मोड़ था जिसने उनके विचारों में इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी? लेख में इस बदलाव का क्या कारण बताया गया है? लेख के अनुसार बदलाव का वह बिंदु तब आया जब क्रांतिकारी पार्टी को बहुत कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ नेता और उत्साही साथी ही पार्टी का मजाक उड़ाने लगे थे। ऐसे समय में भगत सिंह को ये महसूस हुआ कि सिर्फ जोश और भावुकता से काम नहीं चलेगा। विरोधियों को तर्कों से हराने के लिए उन्हें खुद को वैचारिक रूप से मजबूत करना होगा, और इसी जरूरत ने उन्हें अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अधिक से अधिक पढ़ने के लिए अध्ययन का ये दौर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। उन्होंने किन विचारों को पढ़ा? उन्होंने बाकुनिन जैसे अराजकतावादी विचारक का अध्ययन किया। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की को पढ़ा। इसके अलावा निर्लंब स्वामी की किताब कॉमन सेंस का भी जिक्र आता है। सही। 1926 के अंत तक इन किताबों के अध्ययन ने उनके नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था। इस अध्ययन ने उन्हें रोमानी आतंकवाद या कहें रोमांटिक मिलिटेंसी के भावुक दौर से निकालकर यथार्थवाद यानी रियलिज्म की ओर मोड़ दिया। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो रोमांटिक मिलिटेंसी का मतलब था देश के लिए जान देने का एक भावुक जज्बा, जहां ठोस विचारधारा की कमी थी। लेकिन यथार्थवाद का मतलब था जमीनी हकीकत को समझना, समाज के ढांचे को समझना और एक स्पष्ट तर्क के साथ आगे बढ़ना। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। और इसी यथार्थवादी सोच ने उनके मन से अंधविश्वासों को हटाया और वे पूरी तरह नास्तिक हो गए। वैचारिक रूप से नास्तिक हो जाना एक बात है, लेकिन जब जीवन पर वास्तविक संकट आता है तब उस विचार पर टिके रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। मई 1927 में उनके इस नए विश्वास की एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई। मई 1927 की वो घटना स्रोत में बहुत ही विस्तार से बताई गई है। जब भगत सिंह लाहौर के एक बगीचे से गुजर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें अचानक चारों तरफ से घेर लिया। उन्हें रेलवे पुलिस के लॉकअप में 1 महीने तक रखा गया। एक युवा के लिए यह बहुत ही डरावना अनुभव रहा होगा। हाँ, उस दौरान पुलिस ने उन पर भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। सीआईडी के वरिष्ठ अध्यक्ष मिस्टर न्यूमन ने उनसे बात की और न्यूमैन ने उन्हें धमकी दी कि पुलिस उन्हें काकोरी केस और 1926 के दशहरा बम ब्लास्ट मामले में फंसा देगी। भगत सिंह ने बताया था कि दशहरे के समय उन्होंने सिर्फ परीक्षण के लिए एक बम फेंका था। पुलिस ने न सिर्फ फांसी पर लटकवाने की धमकी दी, बल्कि एक प्रलोभन भी दिया कि अगर वे सरकारी गवाह बन जाएं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ये किसी भी इंसान के लिए टूटने का क्षण हो सकता था। मौत का डर और रिहाई का लालच दोनों एक साथ सामने थे। पुलिस अधिकारी लगातार उन पर दबाव बना रहे थे और उन्हें सलाह दे रहे थे कि वे रोजाना भगवान की प्रार्थना करें। यहीं पर भगत सिंह के विश्वास की असली परीक्षा हुई। उन्होंने खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल किया,
कि क्या वे केवल शांति और सुख के दिनों में ही नास्तिक होने का दावा कर सकते हैं? ये विचार बहुत ही स्पष्टता दिखाता है। उन्होंने सोचा कि अगर वे आज डर के मारे प्रार्थना करने लगे, तो ये उनके अपने विचारों के साथ बहुत बड़ा पाखंड होगा। उन्होंने तय किया कि मुश्किल समय में अपनी जान बचाने के लिए या मौत के डर से प्रार्थना करना एक तरह की गिरावट है। लेख में वे साफ कहते हैं कि उन्हें अपने अंत का सामना करने के लिए किसी नशे या झूठी तसल्ली की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अंग्रेजी में ओपिएट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ओपियोइड का अर्थ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दर्द कम करने वाली दवा या नशे के रूप में समझा जा सकता है। मार्क्सवादी दर्शन में भी धर्म को जनता के लिए अफीम कहा गया है, जो जीवन के असली दर्द और संघर्षों से ध्यान भटकाती है। भगत सिंह का कहना था कि वे सच्चाई का सामना पूरे होशो हवास में करना चाहते थे, किसी झूठी तसल्ली के नशे में नहीं। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि उनकी नास्तिकता कोई दिखावा या जवानी का जोश नहीं थी। ये एक दृढ़ विश्वास पर टिकी थी, जहां वे बिना किसी अलौकिक सहारे के अपने पैरों पर खड़े रहने का चुनाव कर रहे थे। इस व्यक्तिगत अनुभव के बाद लेख का वो हिस्सा आता है जहां भगत सिंह आस्तिकों से, यानी ईश्वर को मानने वालों से, कुछ सीधे और चुभने वाले सवाल पूछते हैं। श्रोताओं को एक बार फिर याद दिलाना उचित होगा कि हम यहाँ केवल भगत सिंह के तर्कों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। उनका पहला बड़ा सवाल दुनिया में मौजूद दुखों को लेकर था। भगत सिंह ये सवाल उठाते हैं कि अगर दुनिया में एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञान ईश्वर है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, तो उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जो दुखों, तकलीफों और आंसुओं से भरी पड़ी है? वे ईश्वर की तुलना रोम के तानाशाह नीरो और क्रूर शासक चंगेज खान से करते हैं। इतिहास बताता है कि नीरो ने अपने मनोरंजन के लिए रोम को जलाया था और चंगेज खान ने मजे के लिए हजारों लोगों को मार डाला था। उनका तर्क था कि क्या ईश्वर भी लोगों को तड़पता देखकर आनंद लेता है? आस्तिकों की तरफ से यह तर्क दिया जा सकता है कि ये दुनिया ईश्वर की लीला है, लेकिन वे इस तर्क को खारिज करते हैं। अगर ईश्वर ने ये दुनिया नहीं बनाई, तो फिर सृष्टि और इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके जवाब में वे विज्ञान का सहारा लेते हैं। लेख के अनुसार वे चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और जीव विज्ञान का हवाला देते हैं। इसके साथ ही वो सोहन स्वामी की किताब कॉमन सेंस का भी जिक्र करते हैं। उनका तर्क है कि दुनिया का निर्माण किसी दैवी चमत्कार से नहीं हुआ है, बल्कि अंतरिक्ष में नेबुला के पदार्थों के आकस्मिक मिश्रण से ये धरती बनी। नेबुला को अगर सरल भाषा में समझें, तो ये अंतरिक्ष में मौजूद गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं। विज्ञान के अनुसार इन्हीं बादलों के आपस में टकराने और गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहों का निर्माण होता है। भगत सिंह इसी वैज्ञानिक तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे। जहां तक इंसान की बात है, वे मानते थे कि इंसान प्रकृति के साथ निरंतर संघर्ष और विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इसके बाद वे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आते हैं, जो हिंदू दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि अगर कोई इंसान इस जन्म में गरीब है या जन्म से अंधा है, तो ये उसके पिछले जन्म के पापों का फल है। भगत सिंह इस तर्क का बहुत कड़ा विरोध करते हैं। इस विरोध के लिए वे न्याय शास्त्र या ज्यूरिस्प्रूडेंस का तर्क देते हैं। न्याय शास्त्र यानी कानूनी दर्शन, जो ये तय करता है कि न्याय कैसे और क्यों किया जाना चाहिए। न्याय शास्त्र के अनुसार किसी भी सजा का मुख्य उद्देश्य सुधारात्मक यानी रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। सजा इसलिए दी जाती है ताकि व्यक्ति अपनी गलती समझे और भविष्य में एक बेहतर इंसान बने। इसी सुधारात्मक सजा के सिद्धांत को आधार बनाकर वे व्यंग्य करते हैं। वे पूछते हैं कि अगर ईश्वर सजा के तौर पर किसी इंसान को अगले जन्म में बिल्ली, गाय या पेड़ बना देता है, जिसे 84 लाख योनियां कहा जाता है, तो एक जानवर बनने से इंसान में क्या सुधार होता है? कोई व्यक्ति जानवर बनकर अपने पिछले जन्म के पापों को कैसे समझ सकता है और कैसे सुधर सकता है? उनका ये तर्क भी है कि गरीबी या शारीरिक अक्षमता कोई ईश्वरीय सजा नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक अभिशाप है। उन्होंने समाज के उन वर्गों का भी उदाहरण दिया जिन्हें अछूत समझा जाता था। लेख के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों ने जानबूझकर उन लोगों को शिक्षा से दूर रखा। यहां तक कि अगर वो वेदों के शब्द सुन लें, तो उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डालने जैसी क्रूरताएं की गईं और बाद में उनके इस पिछड़ेपन को ईश्वर की सजा बता दिया गया। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सत्ताधारी और शोषक वर्गों ने अपनी सत्ता और अपनी लूटी हुई संपत्ति को जायज ठहराने के लिए ही ऐसे धार्मिक सिद्धांत गढ़े हैं।
धर्म और सत्ता के इस गठबंधन पर प्रहार करने के लिए वे प्रसिद्ध लेखक अपटन सिंक्लेयर का हवाला भी देते हैं। ऑप्टन सिंक्लेयर का वो उद्धरण इस बात को बहुत गहराई से समझाता है कि ये धर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उनका कहना था कि बस इंसान को आत्मा की अमरता पर विश्वास दिला दो और फिर उसकी सारी संपत्ति लूट लो, वो खुद इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। इसी संदर्भ में भगत सिंह ब्रिटिश शासन का भी जिक्र करते हैं। वे पूछते हैं कि अगर भगवान है तो वो ब्रिटिश शासकों के दिलों में मानवता क्यों नहीं भर देता, ताकि वे भारत छोड़कर चले जाएं। वो पूंजीपतियों के दिलों को क्यों नहीं बदल देता। बिल्कुल, उनका निष्कर्ष बहुत सीधा था। ब्रिटिश शासन भारत पर इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है। वे यहां राज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बंदूकें हैं, पुलिस है और सबसे बड़ी बात, क्योंकि भारतीय जनता में एक उदासीनता यानी एपैथी है। वे जनता की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, किसी ईश्वरीय आज्ञा का नहीं। इस पूरी बहस से एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जिसे वे लेख के अंत में संबोधित करते हैं। अगर ईश्वर ने इंसान को नहीं बनाया तो इंसान के दिमाग में ईश्वर का विचार कहाँ से आया। इस पर भगत सिंह का नजरिया बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। उनका मानना था कि इंसान ने अपनी कमजोरियों, अपनी सीमाओं और जीवन के अज्ञात खतरों से घबराकर ही अपने दिमाग में ईश्वर की कल्पना की। शुरुआत में जब इंसान प्रकृति के प्रकोप से डरता था तो उसने भगवान गढ़े। जब इंसान खुद को पूरी तरह से बेबस पाता है तो ये विचार उसे हिम्मत देता है। विपत्ति के समय ये विचार एक पिता, माता या दोस्त की तरह तसल्ली देता है। लेकिन उनका ये भी मानना था कि समाज को हमेशा इन विचारों के सहारे नहीं रहना चाहिए। अगर मानवता को वास्तव में तरक्की करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसे ईश्वर के इस विचार से लड़ना होगा। ठीक वैसे ही जैसे इंसान ने मूर्ति पूजा और संकीर्ण धार्मिक मान्यताओं से लड़ाई लड़ी है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि भगत सिंह का ये लेख केवल भगवान के होने या न होने की किसी आम बहस तक सीमित नहीं है। ये एक युवा क्रांतिकारी के निडर होकर सच की तलाश करने का दस्तावेज है। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने किताबें पढ़ी, कैसे उन्होंने मृत्यु को एक यथार्थवादी नजरिए से देखा। उन्होंने बिना किसी स्वर्ग या किसी पारलौकिक इनाम के लालच के पूरी तरह निस्वार्थ भाव से आजादी के लिए अपनी जान दी। उनका मानना था कि संघर्ष भरा ये छोटा सा जीवन ही उनका सबसे बड़ा इनाम है। जानकारी को अंधविश्वास की तरह स्वीकार करने के बजाय हर चीज पर सवाल उठाना और आलोचनात्मक सोच रखना ही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। किसी भी पुरानी मान्यता को आंख मूंद कर स्वीकार करने के बजाय उस पर तार्किक सवाल उठाना, उसे परखना और अपने विवेक का इस्तेमाल करना ही एक आजाद समाज की निशानी है। आज की इस चर्चा ने इतिहास, दर्शन और मानव मनोविज्ञान के कई पहलुओं को छुआ है। लेकिन इस सफर को खत्म करने से पहले स्रोत से प्रेरित एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर गहराई से मंथन किया जा सकता है। भगत सिंह का मानना था कि ईश्वर का विचार इंसान ने अपनी कमजोरियों और डर से बचने के लिए बनाया था और एक दिन इंसानियत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम्म। ये एक विचार करने वाली बात है कि आज की आधुनिक दुनिया में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, तनाव हर तरफ है और जीवन पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है, अगर समाज वास्तव में उच्च शक्ति या ईश्वर के विचार को पूरी तरह से त्याग दे, जैसा कि भगत सिंह ने कल्पना की थी, तो क्या सचमुच वो परमात्म निर्भरता और साहस हासिल किया जा सकेगा? या फिर ये मॉडर्न इंसान के लिए एक नए तरह का अस्तित्व का संकट यानी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा कर देगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ। क्या इंसान अपने डर और अकेलेपन से बिना किसी अलौकिक सहारे के लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? श्रोताओं के लिए एक ऐसा प्रश्न हो सकता है जिस पर वो खुद बैठकर विचार कर सकते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।